नमस्कार। व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज का जो एपिसोड है उस एपिसोड में आप देखेंगे जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को 14 एग्जाम कंप्लीट करने मैंने 14वीं एग्जाम तक आने में श्रीमान किन सारी चीजों का संघर्षशील अवस्था से गुजरना पड़ा। सीधी भाषा में उनके लिए कड़ा मशक्कत है, लेकिन आम युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। सबसे पहले आप जानना पड़ेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की जब आप बात करेंगे तो आपको एक बात दिमाग में जरूर आएगा, एक ऐसा अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, एक ऐसा अधिकारी जो हमें आम जनता के नियमों के साथ जोड़कर संवैधानिक तरीके से न केवल हमारी समस्याओं का समाधान करे, बल्कि ऐसा लगे कि एक सुनहरा राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका अतुलनीय है। लेकिन ऐसा क्या है कि 14वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भैया एग्जाम को लेकर इस बार राजनीतिक बवाल नहीं है। इस बार युवा तमाम वो सारे सवाल जो उनके मन में चल रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं अधिकारी से। वो वैसे सवाल लाकर रख रहे हैं जिसका नाम है श्रीमान सरकार। अभी हेमंत जी की सरकार है और 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा का जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गड़बड़ी हुई कि नहीं, गड़बड़ी हुई तो इसका जिम्मेवार कौन है, और अब महज चंद लोगों के इस्तीफा से क्या व्यवस्था में एक नया सुधार देखा जा सकता है। श्रीमान, सबसे पहले आप समझें कि जैसे ही पीटी एग्जाम का रिजल्ट निकलता है, बहुत सारे राजनीतिक दल के मुखर और प्रवक्ता उनके तरफ से यह बात रखी जाती है छात्रों के हित में कि भैया कुछ चीजें अनदेखी के माध्यम से है। पहले समझना पड़ेगा क्या यह राजनीतिक मुद्दा है या वाकई छात्र के भविष्य के साथ हो रहा प्रैक्टिकल और खिलवाड़। ये प्रैक्टिकल खिलवाड़ क्या है श्रीमान? कुछ ऐसा चीज बोलते हैं ना कि जैसे बोल दिए कि भाई छात्र के साथ ये चीजें घट रही है, लेकिन जब कोई छात्र लंबे समय से 4 से 5 साल अपने लाइफ का देता है, इस उम्मीद से देता है कि कम से कम उसके बसात वो सारी चीजें दिखे जिसमें वो भविष्य निर्माण की बात करता हूं। जेपीएससी का मेरिट रिजल्ट बनकर आया। अब ये मेरिट रिजल्ट के अंतर्गत पहला ही एग्जाम में पीटी फंस गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ ज्वाइंट भी हुआ, 13 तक तो एग्जामिनेशन हुआ। 14वीं का पीटी एग्जाम के बाद बिना कट ऑफ बताए कुछ ऐसे दस्तावेज पर हैं जिसमें भैया बड़े बड़े अधिकारियों हस्ताक्षर और अध्यक्ष और निर्देशक जैसे बड़े कंसोलिडेट ऑफिसर का हस्ताक्षर ही नहीं है। तो भैया सवालों के तो घेरे में आएगा। मामला क्या है इसको जरा आप समझते हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी और राजनीतिक दल नाखुश हैं। अब अभ्यर्थी और राजनीतिक दल नाखुश भैया आप तो जंतर मंतर में भी दिख रहे, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम सीजेपी की बात नहीं करेंगे श्रीमान, हम बात करेंगे झारखंड के 14वीं सेवा के लिए जो तमाम चयनित करने के लिए एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें कहां है छेद, इसमें कहां है लू फॉल्ट, जो हमेशा कुछ ना कुछ मामला फंस जा रहा है। अब जैसे ही मामला आनंद फानंद की बात आई, बीजेपी ने इस रिजल्ट को रद्द करने के लिए आड़े हाथों आवाज उठाया। अब आड़े हाथ लेने के बाद यह आवाज इतनी मुखरता के साथ उठी कि छात्र का ध्यान गया। अब आप कहते हैं कि पहले बीजेपी का गया या पहले छात्र का गया। ये भैया देखिए उसी तरह का बात है कि आप पहले यह साबित करें कि किसने क्या आवाज उठाया। आवाज उठा बीजेपी की तरफ से 21 जुलाई 2026 को सीआईडी और रांची पुलिस के संयुक्त अभियान से जेपीएससी के दफ्तर पर छापा पड़ता है, और इतना ही छापा नहीं पड़ता, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। जांच के दौरान परीक्षा में जुड़ी हुई निजी कंपनी टीडीपीएल ऐसा कर रहे हैं। जेएलकेएम के प्रमुख, जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो कर रहे हैं। जिस कंपनी को यूपी में, जिस कंपनी को दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, उस कंपनी को हमारे राज्य में, हमारे गृह राज्य झारखंड में श्रीमान एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है। ये उस कंपनी का नाम है टीडीपीएल। सीआईडी और रांची पुलिस का संयुक्त अभियान से, संयुक्त छापेमारी से, गिरफ्तारी से चंद चीजें जब्त की गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। क्या यह दस्तावेज में वो सारा चीज खंगाल कर सामने आएगा जहां युवा के छात्र के साथ, युवा के भविष्य के साथ, युवा के आने वाले जीवन के साथ हो रहा है खिलवाड़? महज इतना दूर अगर रुक जाता तो बात समझ में आती है। 22 जुलाई को श्रीमान टीडीपीएल के निर्देशक रामवीर सिंह का भी नाम इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। दूसरा श्वेता कुमारी गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक, एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता, और जो टीडीपीएल के निर्देशक हैं श्रीमान, वह भी शक के दायरे में। अब आप समझ सकते हैं एक कंपनी दूसरे राज्य में जो ब्लैक लिस्टेड है उसको कैसे आप यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराने देते हैं। क्यों नहीं छात्र उग्र होगा, क्यों नहीं छात्र आपसे सवाल करेगा,
क्यों एक पत्रकार आपसे सवाल नहीं करेगा? सवाल इसलिए करेगा क्योंकि जेन्युइन मुद्दों की बात होती है। जेन्युइन मुद्दों की बात के लिए 25 साल बीत गए इस राज्य में, कोई एक एग्जाम क्या आपको लगता है फेयर तरीके से कंडक्ट कर दिया गया? किसी की भी सरकार रहे, भैया भाजपा की सरकार रहे, कांग्रेस गठबंधन के साथ जेएमएम की सरकार रहे, लेकिन सवाल तो आ रहा है ना। अगर सवाल नहीं आ रहा तो जयराम महतो जी का एप्लीकेशन देने के बाद, जयराम महतो जी को संज्ञान में आने के बाद, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद, राज्यपाल जी से मिलने के बाद, भाजपा का प्रदर्शन करने के बाद ऐसा क्या होता है कि एक्शन टाइट होता है और चंद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसी घटनाक्रम में जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांगते भी इस्तीफा की बात कर रहे हैं। अब आता है मुद्दा, बाकी तो आप समझ गए होंगे, क्या जेपीएससी का 14वीं का रिजल्ट ही सबसे बड़ा मैटर है? कट ऑफ नहीं बताना यही मैटर है? कुछ दस्तावेज में अधिकारियों का सिग्नेचर नहीं होना क्या सबसे बड़ा मैटर है? मैटर है कि छात्र के साथ खेला क्यों जा रहा? मैटर होता है कि भैया आप सिविल सेवा एग्जाम की बात करते हैं, डीएसपी बनाए जाते हैं, एमओ बनाए जाते हैं, बीडीओ बनाए जाते हैं, सीओ बनाए जाते हैं, जेल के कुछ बड़े अधिकारी बनाए जाते हैं। ऐसे में जो बात आकर टिकी है, क्या जेपीएससी का नाम केवल घपला के लिए ही जाना जाएगा? तमाम जेपीएससी अब 1 से लेकर 2, 3, 4 तक की बात कर ले, अगर फेयर वाली बात स्टेटमेंट रखी गई है, फेयर एग्जामिनेशन की बात रखी गई है, तो तमाम सरकारों पर आरोप क्यों लगा है? छात्र के युवा, छात्र का भविष्य, युवा का भविष्य, युवा का आने वाला कंसोलिडेट लाइफ, जहां वो इसी राज्य में सेवा देना चाहता है। अब आपके राज्य में दूसरे राज्य के लोग भर जाए, वो कितना मायने रखता है? वो राजनीतिक हथकंडा है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक दल उसको भुलाएंगे। लेकिन जो सवाल आकर टिका है कि ऐसा क्या हुआ कि अध्यक्ष साहब इस्तीफा दे दिए, ऐसा क्या हुआ निर्देशक साहब टीडीपीएल के गिरफ्तार हुए, ऐसा क्या हुआ एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता को अरेस्ट किया गया? ये तमाम चीजें ऐसे सांकेतिक तरीके से बताती है कि जेपीएससी के अंदर बहुत कुछ भला नहीं चल रहा। हाँ, अब केवल एक मुख्यमंत्री पर आकर बात टिक जाती है तो ये हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तमाम व्यवस्थाओं को देखने और सिग्नेचरी ऑथोरिटी का केवल वो मालिक है, लेकिन वो एग्जाम कौन करवा रहा है, किस एजेंसी के द्वारा करवा जा रहा, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये तमाम चीजों पर पर्दा डालकर अगर उनकी आंखों पर, उनकी बातों पर आप भरोसा कर लेते हैं तो मुझे लगता है सरकार को कड़ा रुख अपनाना होगा। और कड़ा रुख अपनाने का नतीजा है कि बीते 2 दिनों के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई और जांच तेजी से बढ़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजनीतिक विश्लेषण नहीं, युवाओं का भविष्य की बात करें और जेपीएससी को फेयर तरीके से एग्जाम कराने के लिए एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करने की जरूरत है जिसमें सवाल कम होगा। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद।